हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं फिर से एक बार एक नए क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज से रिलेटेड। तो फिर आइए शुरू करते हैं। ये चार्ज होता क्या है, मतलब ये चार्ज का एग्जिस्टेंस क्या है, इस सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वाई इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव चार्जेस, वाई चार्जेस इज एग्जिस्ट। तो इसको हम सबसे पहले चार्ज को हम अपने कन्वीनियंस के लिए, हम चार्ज को ग्रेविटी के साथ समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम चार्ज को ग्रेविटी के साथ कंपेयर करते हैं। अगर हम मानते हैं ग्रेविटी ना होती, हम मान लेते कि ग्रेविटी ना होती तो हम सब यूनिवर्स में तैर रहे होते आज। यही होता। अगर ग्रेविटी ना होती तो फिर यही होता। तो अगर ऐसे ही चार्ज ना होता तो फिर अट्रैक्शन ना होता, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन नहीं होता, और अगर उन दोनों में अट्रैक्शन नहीं होता तो फिर एटम नहीं होता, और एटम नहीं होता तो फिर हम तो हो ही नहीं सकते। इसका हम है तो इसका मतलब फिक्स है कि चार्ज है। अगर हम नहीं होते तो चार्ज भी नहीं होता, क्योंकि हम सब एटम से ही बने हुए हैं। इसलिए अब ये चार्ज, दिस इज़ अ गॉड क्रिएशन फॉर अस लाइक ग्रेविटी। बस यही। अब हम देखो, हर चीज़ में हम ये वाई पूछना ज़रूरी है, लेकिन इसका हर एक का वाई का आंसर हमें नहीं मिलेगा कि ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन पूछना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये सब पूछेंगे तो बहुत सारे, अगर ऐसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे जो हमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो इसी तरह है कि ये चार्ज क्यों है, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि ये अब मतलब जो पृथ्वी और सृष्टि का जो करनार है, जो जो जिसको हम भगवान कहते हैं, बस अब उन्होंने क्रिएट किया है तो किया है, और ये हमें स्वीकारना भी पड़ेगा। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों, लेकिन इसका ये एक प्रॉपर आंसर है। अब किसी को क्या, और किसी को आप पूछोगे कि ऐसा क्यों होता है, तो वो यही कहेगा इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। सब लोग यही कहेंगे कि इसका कोई प्रॉपर रीज़न नहीं है। तो ये तो एक क्लियर हो गया। तो आइए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। देखिए, अब हमने बचपन से ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, और हमने ये मतलब मगज में फिक्स कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्रोटॉन पॉजिटिव। तो इसका आज हम रीज़न जानने जा रहे हैं। अब ये देखिए कि इलेक्ट्रॉन पे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें कि इलेक्ट्रॉन, अगर हम इसको देखना चाहें एटम के अंदर, तो ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन पे लिखा हुआ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। वहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव की कोई साइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ ऐसा कोई है नहीं, इलेक्ट्रॉन है। तो देयर इज़ अ नो प्लस माइनस टर्म, वहाँ पे कोई ऐसा प्लस माइनस है नहीं। इट इज़ ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये चार्ज है क्या? चार्ज, अट्रैक्शन और रिपल्सन जो फोर्स है उसी को हम चार्ज कहते हैं। देखिए, रिस्पेक्टेड सर, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टेड सर बेंजामिन फ्रैंकलिन गिव अस टर्म। ये जो प्लस माइनस का टर्म है, ये हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने हमें ये टर्म दिए है। ही चूज़ वाइट और ब्लैक, मतलब वो कुछ भी चूज़ कर सकते थे। जब इन्होंने ये देखा कि ऐसा होता है रिपल्शन और अट्रैक्शन, तो उन्होंने ये वो पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा वो वाइट ब्लैक 6 9 मतलब एनीथिंग कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड, मतलब कि विरोधाभास जो दर्शाते हैं, प्लस माइनस, ऐसे कोई भी वो वर्ड ले सकते थे। बिकॉज इफ़ दे वुड इन कॉन्टेक्ट देन अट्रैक्ट इट सेल्फ। कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड, बिकॉज इफ़ दे वुड इन कॉन्टेक्ट देन अट्रैक्ट इट सेल्फ। वो दोनों अगर कॉन्ट्रास्टिंग होंगे तो एक दूसरे के साथ आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब यही है। इस वजह से बेंजामिन फ्रैंकलिन सर ने पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों टर्म पसंद किए। तो अगर अब हम देखने जाए तो इसका पीछे की ये भी एक कहानी है कि देखिए, जैसे कि हमने वो स्केल, जो फुट पर तेम कहते हैं, स्केल को हमने रब किया, और फिर छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं उसके पास हम ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये आपने बचपन में कई बार किया होगा। तो और देखो, अब हमने रब करके, हमने जब जैसे ही हम पास ले जाएंगे ऐसे ही वो अट्रैक्ट करेंगे। फिर दूसरी बार ले जाएंगे तो थोड़ा अट्रैक्ट करेंगे, और तीसरी बार करेंगे तो नहीं, अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। इसका मतलब कि एक अट्रैक्ट होने के बाद दूसरी बार नहीं होता है, दूसरी बार थोड़ा होता है, लेकिन हम इसको नेग्लिजिबल गिन सकते हैं। इसलिए उन्होंने बहुत सोचा कि ऐसे कौन से दो वर्ड है जिसमें दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए तो वो जीरो हो जाते हैं, मतलब कि एग्जिस्टेंस फिर उसका नहीं रहता है। तो उन्होंने मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स में ऐसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होता है। आपको पता है कि प्लस और माइनस जीरो हो जाता है, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये सब आपको